नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होती है। आयुर्वेद हमारे लिए एक तरह से जीवन का वरदान है जिसे प्रकृति ने हमें दिया है, जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा हुआ है। यानी पूर्वजों ने, जो ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा रहे, उन्होंने ग्रंथों में इसका जो वर्णन पढ़ा और उसके बाद हम तक पहुंचाई। ये सब चीजें ये प्रकृति से ही जो हमें गुण प्राप्त हो रहे हैं उसी के आधार पर हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, इससे कौन कौन से रोग हम ठीक कर सकते हैं और किस हद तक हम अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने के लिए बैठते हैं तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं, सुनने में और महसूस करने में एक सामान्य बीमारी लगती है जुकाम। लेकिन जिस व्यक्ति को जुकाम होता है, आमतौर पर हो ही जाता है, व्यक्ति की बिल्कुल स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। चिड़चिड़ापन आ जाता है और सांस लेने में कभी कभी तकलीफ होने लगती है, आवाज बदल जाती है। और यदि सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया या कोई बाजार से कोई सस्ती दवाई खा ली गई तो जुकाम बिगड़ भी जाता है, तब ज्यादा और नुकसान होता है। तो सबसे पहले मैं हर पहलू पे बात करना चाहूंगा। सामान्य जुकाम कैसे होता है, बिगड़ा हुआ जुकाम कैसे होता है और जुकाम होने की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है? देखिए, जुकाम आपको सर्दी, गर्मी, बरसात में कभी भी हो सकता है। अच्छा। इसके होने का मुख्य कारण है कि आपने पहले गर्म चीज खाई कोई, बाद में ठंडी ले ली, जुकाम हो जाएगा। अच्छा। आपने ठंडी चीज खा रखी, जल्दी आप गर्म चीज खा लेते, जुकाम हो जाएगा जी। गर्मी का मौसम, आपको पसीना पड़ा है और आप एकदम अंदर आके पंखा कूलर ऐसी तेज चलाते हैं, जुकाम हो जाएगा। बरसात में आप भीग के आए हैं और अंदर पंखा चल रहा है, आपको जुकाम होगा। सर्दी के मौसम में आप बाहर से ठिठुरते हुए आए और अंदर आपने या तो गिट्टी जला रखी है या हीटर लगा रखा है या फिर आपका एसी का गर्म कमरा, उसमें चले, जुकाम होगा। जुकाम चाहे किसी भी कारण से हो, इसमें नाक से पानी तो ऐसे बहने लगता है जैसे नलके की टूटी लीक है। सिर में भारीपन, सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट, यानी एक नहीं कई रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। और बाजार से हम दवाइयां लाके खाते हैं, उसको दबाते हैं, इससे रोग और भी बिगड़ता है। और जुकाम बिगड़ जाए तो एक पहलवान को भी चूहा बना के रख देता है। बिल्कुल। वो चारपाई पे एड़िए लगने के लिए मजबूर हो जाता है। और यदि हम अपने नेचुरली तरीके से इसको ठीक करें
तो भी इसको 1 हफ्ता ठीक होने में लगता है। स्वस्थ विचार में हर बीमारी को जड़ से काटते हैं, किसी रोग को दबाते नहीं है। और इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है आपको तकलीफ क्या है, ना ही कागज पत्र मांगे जाते हैं, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता के हर एक रोग को ये ऐसे समाप्त करती हैं जैसे गिल्ले कपड़े में आग लगाते कपड़ा सूखता जाता है, जलता जाता है। ऐसे रोग दिन प्रतिदिन कम होता जाता है और जड़ से खत्म हो जाता है। अब नजला जुकाम है तो इसके लिए सिरस के पत्ते, सिरस के फूल और सिरस की छाल, तीनों चीजें आप 10-10 ग्राम ले लें, 30 ग्राम हो गए। इनको पीस के पाउडर बना लें, परंतु उनको छाया में सुखाना, धूप में नहीं सुखाना। अच्छा। इस पाउडर को आप 250 ग्राम पानी में इतना उबालें कि आपके पास सिर्फ 50 ग्राम पानी रह जाए, बाकी पानी सूख जाए। और उबालना भी इसको ढक्कन देके, खुले में नहीं उबालना और धीमी आंच पे उबालना। अब जब आपका 250 ग्राम पानी रह से सिर्फ 50 ग्राम पानी रह गया, तो इस पानी को अब आपने कुज्जा मिश्री मिलानी है 20 ग्राम। अब इसको फिर दोबारा आपने उबालना है। उबाली देने के बाद अब इसको आंच को बंद कर दें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो 2 चम्मच इसमें से निकाल के आपने इसको पीना है। फिर उसके बाद आपने विश्राम करना है। इसके लेने के बाद आपको इतना ज्यादा लाभ होगा कि जो आपका नाक बह रहा था पानी जैसा, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और सिर के दर्द में भी आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा, बेचैनी भी घटेगी। अब एक दिन के लिए आपका 50 ग्राम पानी काफी है। दूसरे दिन फिर दोबारा इसी ढंग से तैयार करना। 8 दिन में आपके नजले जुकाम का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु एक बात पर ध्यान रखना कि खाना हल्के से हल्का, बिना छौंक की दाल सब्जी, बिना चुपड़ी रोटी, चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, पत्तेदार सब्जी ज़्यादा ज़्यादा, हरी सब्जियां छिलके वाली भी ले सकते हैं। और इसमें जो आपने दाल सब्जी कोई भी बनानी है, या तो आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का कलईदार या तांबे का कलईदार या फिर स्टील का बर्तन ले लें। अमोनियम के बर्तन में कोई चीज लेके खानी पीनी नहीं, न बनानी, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। यदि आप अमोनियम के बर्तन में इसको बना रहे हैं तो आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा, बल्कि थोड़ा नुकसान भी होगा जी। अब खाने में ध्यान दें कि दिन का खाना आपका 10 बजे तक हो जाना चाहिए। और जिस भी आटे को आपने खाना है उसकी चोकर नहीं निकालनी, और आटे के अंदर थोड़ी सी अजवाइन भून करके और थोड़े से तिल भून के मिला लेने। जब उस आटे में तिल
और अजवाइन भुनी मिला के उसकी रोटी बनाएंगे, तो इस रोटी को आपने दाल सब्जी जो भी बना रखी उसमें डाल दिया, मुंह से दाल सब्जी डाल दिया। पीने के लिए 2 गिलास पानी रखना, पहले उबाल लेना, उबाल आने के बाद शीशे के गिलासों में डालना। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो लहसुन प्याज अदरक तीनों चीजें लेके पीस के चटनी बना के कपड़े में डाल के 2 चम्मच रस निकालना। दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच रस डाल के और ढक्कन दे के रख देना, और जो कचरा बचा उसको दाल सब्जी जो बनाई उसमें मिला के खाना। और मसाला रखना इसमें बनाने के लिए, छौंक नहीं लगना। दालचीनी, सौंठ, लौंग, सौंफ, बड़ी इलायची और जायफल, ये चीजें कूट के पीस के पाउडर बना के किसी भी शीशे के बर्तन में रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना। इसमें से चुटकी भर अपने टेस्ट के लिए डालना, ज्यादा नहीं डालना। तो जो आप एक बार इस दवाई से नजला जुकाम खत्म करेंगे, आप ये समझो कि आप 6 महीने के लिए बिल्कुल रिष्ट पुष्ट हो गए, आपको दोबारा नजला जुकाम नहीं होगा। परंतु जब आपके खान पान में कोई गड़बड़ी होगी तो 6 महीने बाद फिर दोबारा होगा, तो तरीका यही रहेगा। अब इसमें 2 चीजों का और ध्यान रखना। यदि गर्मी का मौसम है तो इसको आप नवाए पानी से लें, और सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी से लें। बरसात के मौसम में आप नवाए पानी से गर्म पानी दोनों से ले सकते हैं, क्योंकि दवाई के अनुसार, मौसम के अनुसार दवाई को संतुलन बनाना पड़ता है। अब एक आपको नुसार बनानी पड़ेगी जिसमें आप शीर्ष के बीजों को पीस करके पाउडर बना लें, और इस पाउडर के अंदर 4-5 बूंद आग की, दूध की डाल दें। अब इस पाउडर को चुटकी भर लेके दूध मिलाने के बाद नुसार लें। जब आप नुसार लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा छींके आएंगे, और जितना भी आपके सिर में दिमाग में नजला रुका हुआ तो ऐसे गिरना शुरू होगा जैसे आसमान से गोले गिरते हैं जी, ऐसे। और इसमें पानी नहीं निकलता, जमा हुआ मवाद निकलता है, और ऐसे गिरता ये जैसे जब ओले गिरते हैं आसमान से, छोटे ओले की भांति 1.5, 2 ग्राम का गोला गिरता है। और ये नुसार यदि आप 2, 2.5 घंटे बाद 3 या 4 बार दिन में ले लेते हैं तो जो आपका नजला जुकाम 8 दिन में खत्म होना और 3 दिन में खत्म हो जाता है। परंतु खाना खाते समय ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। फिर उससे उठ के 15-20 मिनट के लिए थोड़े घूमें, फिर 20 मिनट के लिए शवासन लेटें, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उठे, आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और शरीर में आपको काफी हल्कापन आ जाएगा जी। तो ये सारी बातें, ये सारा जो नुस्खा है, ये आप सभी लोग आजमाएं और इसको प्रतिदिन करने का प्रयास भी करें। जो लोग स्वस्थ हैं वो इसे कभी कभी अपने आप कर सकते हैं। जो भी वेस्टेज आपके नजले के रूप में जम जाए
ऐसे वेस्टेज को निकालने में ये सहायक होता है। और जब जुकाम हो या जुकाम बिगड़ने के कागार पर हो तो ये नुस्खा तो रामबाण उपचार का काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ खान पान का भी आपको ध्यान रखना है। मूलतः गुरुजी ने एक विषय हमें ये बेहद आसान तरीके से समझाया भी है और बेहद प्रभावी तरीके से हम सभी को समझ में आया होगा कि शरीर का जो तापमान है, जो हल्का सा गर्म होता है, इसको कभी भी तुरंत एकदम से ठंडा ना करें। कोई भी ऐसी वस्तु हम ना सेवन करें जो बहुत ज्यादा ठंडी होती है तापमान में। ठंडा पानी, ठंडी कोई खाने की चीज, आइसक्रीम, कोई कोल्ड ड्रिंक, ये हमें कहीं ना कहीं नुकसान करती है हमारे शरीर में जाकर। और जो हमारे शरीर में नज़ला विचरण कर रहा होता है खून के साथ, वो कहीं ना कहीं जमने लग जाता है, क्योंकि वो ठंडा पदार्थ जो हमने सेवन किया है वो परेशान करता है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन के साथ जो पानी लें, कभी भी ठंडा पानी ना लें। हमेशा भोजन के साथ आप गुनगुना पानी लें। और यदि उसमें लहसुन, अदरक और प्याज, इसके रस, अर्क मिला रखे होंगे आपने, तो ये बहुत ज्यादा रामबाण उपचार का काम करेगा और आपका खाना भी तुरंत पचाएगा और आपकी पाचन क्रिया को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा, जिससे कि जो भी आपने खाया पिया है वो आपके शरीर में बखूबी लग सके। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं।